प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और आज का मेरा जो टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता। शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता कौन कौन सी है, ताकि हम उन अवसरों को प्राप्त करके शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से संपन्न कर सके, उन अवसरों को प्राप्त करते हुए बालक बालिकाएं शिक्षा से जुड़ सके। इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अवसर दिए जा रहे हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। एमएड का जो सिलेबस या विषय वस्तु पाठ्यक्रम बनाया गया है, उसमें कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो शैक्षिक अध्ययन में सिलेबस जोड़ा है, उस शिक्षा की दृष्टि को देखते हुए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को इसमें जोड़ करके शिक्षा की अनेक बातों को इसमें समाहित करते हुए हमें शिक्षा पर चर्चा करनी है। विषय वस्तु इकाई तो हम बना देते हैं, लेकिन गहनता की जो जानकारी है उसमें इकाइयों में हमें संपूर्ण शिक्षा में जो हमारी आवश्यक जो बातें हैं उनको बताना अति आवश्यक हो जाता है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको शिक्षा के अर्थ के बारे में, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा के सिद्धांत, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा एवं मूल्य, और आज हम शिक्षा के अवसरों की समानता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जो हमारी समानता है, महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा सरकार के द्वारा जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, वो हमें जो बालिकाओं के लिए शिक्षा से वंचित रखा गया है, उन शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हमें ध्यान देना है। महिला साक्षरता के लिए प्रचार प्रसार करना है और प्रचार प्रसार करते हुए जिस स्थान पर या जिस गांव में, जिस शहर में या जिस प्रदेश में महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति कमजोर है, वहां पर शिक्षा की समानता के अवसर हमें प्राप्त करवानी है। उस समानता को हमें पूरा करना है। जहाँ शिक्षा की कमी है वहां पर शिक्षा को प्राप्त करवाने के लिए उन संसाधनों का उपयोग करना है, ताकि बालक बालिकाएं एवं महिलाएं शिक्षा से जुड़ सके और शिक्षा से वंचित तबके के जो लोग हैं, बालिकाओं को, जहाँ पर आज देखा होगा कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आज भी बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ऐसी महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए हमें उनको सरकार की योजना से जोड़ना है और प्राथमिक शिक्षा जो कि हमारी अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए सार्वजनिक शिक्षा के रूप में हमें उनके अवसरों की समानता लानी है, उनसे हमें जोड़ना है, और ताकि महिलाओं की समानता के अवसर उनको मिल सके, शिक्षा के अवसर उनको मिल सके और बालिकाएं एवं महिलाएं भी शिक्षा से जुड़ सके। क्योंकि माता पिता जब अशिक्षित होते हैं तो बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थता प्रतीत होता है, तो हमें माता पिता को भी इसमें शिक्षित करना है। ऐसी जागरूकता उनमें लानी है, साक्षरता उनमें अपनानी है। ऐसी महिला साक्षरता के लिए प्रचार प्रसार करना है, ताकि महिला इनसे जुड़ सके, महिला जो अनपढ़ है वो उनसे साक्षर हो सके और हमारा शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार का एक लक्ष्य है कि हमारे प्रदेश में कोई भी बालक बालिकाएं एवं महिलाएं अशिक्षित नहीं रहे, सभी शिक्षा से जुड़े, बुनियादी शिक्षा से जुड़े, साक्षरता से जुड़े, इसका प्रचार प्रसार हो और शिक्षा के अवसरों की समानता उनमें हो, ऐसे अवसरों की प्राप्ति उनमें हो। दूसरा है अनुसूचित जातियों हेतु शिक्षा। अनुसूचित जाति हेतु शिक्षा की व्यवस्था भी हमें सरकार के द्वारा चलाई गई है, लेकिन जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है वहाँ शिक्षा के अवसरों की समानता हमें लानी है। जैसे सरकार के द्वारा कई प्रकार की समानता अपनाई गई है, तो उसके अंतर्गत हमें
कई प्रकार की ऐसी जो छात्रवृत्ति योजना जो सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए जातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बालक बालिकाएं इस शिक्षा से जुड़ सके और लाभ प्राप्त कर सके और शिक्षा की योजनाओं को पूरा कर सके। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो भी उनको खर्चा हो रहा है सरकार के द्वारा, वो जो जातियों के लिए जो कि अनुसूचित जाति है उनके लिए सरकार उसका वहन करे और वो शिक्षा से जुड़े, उनकी वृद्धि हो, वो आगे पढ़े। इसलिए छात्रवृत्ति योजना उनके लिए लागू होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति हो और जो भी हमारे अनुसूचित जाति के जो बालक बालिकाएं पढ़ रही है उनके लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति उनकी होनी चाहिए, ताकि प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से हो सके, उनके द्वारा बालक बालिका अनुकरण कर सके, वो भी शिक्षक बन के अपनी सेवाएं दे सके। ऐसी योजना भी सरकार की इसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसलिए अनुसूचित जातियों हेतु शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता है, वो तभी पूरी हो सकती है जब हम छात्रवृत्ति योजना को अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें करेंगे और अनुसूचित जाति के प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था करें। जो भी अनुसूचित जाति के प्रौढ़ हैं, जो कि उम्र बढ़ गई है, स्कूल जाने में असमर्थ है, उन बालक महिलाएं एवं बालिकाओं को, उन प्रौढ़ों को हम शिक्षित करें। ऐसी योजना चलाएं सरकार के द्वारा कि वो भी साक्षर बन सके, प्रौढ़ पढ़ सके, जिनकी उम्र निकल गई वो भी शिक्षा से जुड़ सके और शिक्षित हो सके। ऐसी व्यवस्था भी हमें सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से उनकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़कर के शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कर सके, शिक्षा के क्षेत्र के अवसरों की समानता में आ सके, अवसरों को प्राप्त कर सके। ऐसी योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो शिक्षित हो सके। इसलिए अनुसूचित जाति हेतु शिक्षा की व्यवस्था में छात्रवृत्ति योजना उनको मिलनी चाहिए, अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते, समानता अपना सकते हैं। अगला है अनुसूचित जनजातियों हेतु शिक्षा। अनुसूचित जनजातियों हेतु शिक्षा के लिए भी हमें समान अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों का निर्माण किया जाए। जनजातीय जो भी क्षेत्र है जहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनजातीय रह रहे हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जनजातीय विद्यालयों के निर्माण किए जाए, जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय का निर्माण किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जुड़ सके, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण हो सके और ज्यादा से ज्यादा उनका नामांकन हो सके और वो शिक्षा से बालक एवं बालिकाएं जुड़ सके। ऐसी जो व्यवस्था सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय का निर्माण हमें करना चाहिए। छात्रवृत्ति की योजना भी छात्रों को, बालक एवं बालिकाओं को जो कि सरकार के द्वारा जनजातीय छात्रवृत्ति मिलती है, उनकी भी व्यवस्था समय समय पर करनी चाहिए, ताकि कोई अतिरिक्त भार उन पर नहीं पड़े, पढ़ाई का खर्चा उनका पूरा हो सके, आर्थिक स्थिति उनकी जो पढ़ाई में खर्च हो रहे वो पूरी हो सके और उनके जो माता पिता अभिभावक है वो बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके, ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं है, आर्थिक कठिनाई उनको नहीं आए। इसलिए सरकार का दायित्व होना चाहिए कि समय समय उनको विभिन्न कक्षा में छात्रवृत्ति मिले। आंगनबाड़ी और सरकार के द्वारा और भी कई प्रकार की योजना चलाई जाए, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम सार्वजनिक शिक्षा का सार्वजनिक करना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, तो हम बालकों को आंगनबाड़ी के माध्यम से, छोटे शिशु छात्रों को भी, बालक एवं बालिकाओं को न पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आंगनबाड़ी की भी होनी चाहिए। और बालवाड़ी की व्यवस्था, जब बालक खेल भी सकता है और पढ़ भी सकता है, ऐसी बालवाड़ी व्यवस्था भी उनके अंतर्गत होनी चाहिए। तो सरकार के कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो कि हम अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा हेतु कई प्रकार के ऐसे प्रावधान कर रहे हैं, ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं, ऐसे उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र के अवसरों की उनमें समानता आ सके। जिनमें छात्रवृत्ति योजना, आंगनबाड़ी योजना, बालवाड़ी योजना और प्रौढ़ शिक्षा, जिनकी उम्र निकल गई है, उन प्रौढ़ों को भी हमें सरकार के द्वारा कई प्रकार के माध्यम से, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षित कर सके, वो भी शिक्षा से जुड़ सके। ऐसे केंद्रों को खोलने की व्यवस्था भी
सरकार को करनी चाहिए। गांव-गांव, ढाणी-गाणी में प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र भी खोलने चाहिए। जिस समय उनको पढ़ने की आवश्यकता हो वह अध्यापक उनको शाम के समय पढ़ा सके, प्रौढ़ों को व्यवस्था दे सके, वो भी शिक्षित हो सके। तो ये अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय का निर्माण हमें करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा नामांकन हो सके और शिक्षा के अवसर को प्राप्त कर सके। छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति उनको प्रदान की जाए, ताकि शिक्षा से वो वंचित न रहे और शिक्षा से बखूबी वो जुड़ सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना भी सरकार के द्वारा गांव-गांव में करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बालक उसमें पढ़ सके और दूर दराज उनको जाना नहीं पड़े। वहीं पर घर के पास में आंगनबाड़ी केंद्र पर अपनी पोषाहार एवं कई प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करते हुए पढ़ाई के साथ साथ वो शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुसार आंगनबाड़ी में जो भी व्यवस्था दी गई उनसे जुड़ करके अपनी जो शिक्षा की व्यवस्था वो पूरा कर सके। बालवाड़ी के अंतर्गत जो छोटे शिशु और छोटी कक्षा वाले बालक है वो बालवाड़ी में जुड़कर भी अपनी पढ़ाई कर सकते, खेल सकते हो और अपना अध्ययन कर सकते। तो ऐसी योजना जनजातीय क्षेत्रों में हमें करनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत बालकों को, प्रौढ़ों को पढ़ाने की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा के अवसरों की समानता इस प्रकार से हम ला सकते हैं। अगला है अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था। अल्पसंख्यकों के हेतु शिक्षा की व्यवस्था भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि अल्पसंख्यक जो भी हमारे अल्पसंख्यक है हमारे देश में, उनको भी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हेतु हमें क्या करना चाहिए, संविधान में इनकी स्थिति सुधार हेतु प्रयास करनी चाहिए। जो भी हमारा संविधान बनाया हुआ है उन संविधान में भी हमारे स्थिति के सुधारते हुए उनका विचार विमर्श किया जाए और उनके बारे में सुधार हेतु उनके प्रयास किए जाए। जो भी अल्पसंख्यक में कई कास्ट हमारे अल्पसंख्यक में आती है, उन अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखते हुए संविधान में इसकी संशोधन करें, इसकी स्थिति को उसमें अवगत कराएं और कई प्रकार के सुधार की प्रक्रिया उसमें अपनाएं, ताकि हम अल्पसंख्यकों को भी कई प्रकार की शिक्षा की सुविधा दे सकें और शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता में ला सकें। क्योंकि इनमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो वो भी निर्धन गरीब स्थिति में होते हैं, उनके लिए भी हम कई प्रकार की ऐसी योजना ला करके छात्रवृत्ति की योजना लाए, स्कूल की व्यवस्था करें, एक ऐसी योजना निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था करें, या ऐसी कई प्रकार की ऐसी योजना है जहाँ पर इन अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में संशोधन करते हुए इनकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व भी हम निभा सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता तभी आ सकती है तो उनकी व्यवस्था में हम संविधान में इनकी स्थिति सुधार हेतु हम प्रयास करें और उनका अंकन उसमें करें। अगला है विकलांग शिक्षा। विकलांग शिक्षा हेतु भी कई प्रकार के प्रयास हमें करने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता के लिए, जिसमें हम कई प्रकार की स्थिति को हम देख सकते हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार का पाठ्यक्रम हमें बनाया जाना चाहिए। विकलांगों के लिए आपने देखा होगा कि विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम की हमें आवश्यकता होती है और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी हमें देखना चाहिए कि जो बालक है किस स्थिति में उसकी विकलांगता है, उस स्थिति में हम किस प्रकार से बालक पढ़ सकता है, किस प्रकार से वो अध्ययन कर सकता है। विशिष्ट प्रकार का पाठ्यक्रम जो उसकी स्थिति को देखते हुए विकलांगों की जो शारीरिक स्थिति है उसको देखते हुए हमें विशिष्ट प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, ताकि वो सरल तरीके से उसको सीख करके शिक्षा से जुड़ सके, उनको प्राप्त कर सके। ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था विकलांगों के लिए शिक्षा से जुड़ने के लिए हमें करनी चाहिए। ऐसे विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। ऐसे जो बालक है वो सरल भाषा में समझ सके, बिना कठिनाई से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। ऐसे सरकार की विभिन्न प्रकार की योजना से उनको जुड़ना चाहिए और कई प्रकार की ऐसी योजना सरकार को चलानी चाहिए ताकि वो शिक्षा के अवसरों को प्राप्त कर सके, समानता के अवसरों को प्राप्त कर सके। ऐसी जो कई प्रकार की व्यवस्था है उनसे जुड़ करके हम उनके पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो जिसमें हम ले सकते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी हमें प्रदान करना चाहिए। उनको रोजगार के लिए हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको प्रदान करना चाहिए ताकि वो व्यवसाय से जुड़ सके
आप जानते हैं कि जो व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त होता है वो सामान्य बालकों के साथ साथ नहीं चल सकता। इस सामान्य बालकों के साथ साथ जब नहीं चल पाता है तो उनमें मस्तिष्क और मन में हीन भावना ग्रसित हो जाती है। इन हीन भावनाओं को रोकने के लिए हमें उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको देना चाहिए ताकि उसको रोजगार प्राप्त हो सके, वो स्वयं का कार्य स्वयं कर सके, उसको आय हो सके, वो किसी पर निर्भर नहीं रह सके, वो किसी पर बोझ नहीं बन सके। इसलिए हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको प्रदान करना चाहिए। इसलिए विशिष्ट प्रकार के जो पाठ्यक्रम उनके द्वारा इस प्रकार से बनाया जाए ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राप्त करते और उस पाठ्यक्रम को वो पूरा कर सके और अपना जीवोपार्जन वो कर सके। ऐसी व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता लाने के लिए, जो सामान्य बालक तो स्कूल जा सकता है लेकिन जो विकलांग बालक है उसको स्कूल जाने में बहुत सी कठिनाई उनकी होती है। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था वहीं ऐसे स्कूल की व्यवस्था, विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने आने जाने में उनको कोई असुविधा न हो। वो ठीक प्रकार से विद्यालय में ऐसे चल करके या उनकी व्यवस्था के अनुसार जा सके। ऐसी सुविधा युक्त विद्यालय उनका होना चाहिए ताकि कोई असुविधा विद्यालय में पढ़ाई में नहीं आए। ऐसे प्रकार के उपकरण उसके अंतर्गत होने चाहिए ताकि उसको विद्यालय आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसी कई प्रकार के संसाधन को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं जो विकलांगों के लिए वो उनको प्रदान करनी चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अवसरों की समानता उनको मिल सके जो कि अन्य विद्यार्थियों को जो मिल रही है। ऐसे विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी हमें समय समय पर करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी छात्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए शिक्षा के अवसरों को प्राप्त कर सके। तो ऐसी कई ऐसी योजना है जहाँ पर शिक्षा से हम जो भी विकलांग वंचित है उनको शिक्षा के अवसरों को हम जोड़ सकते हैं, समानता के अवसरों से हम जोड़ सकते हैं। तो प्रशिक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राप्त होने चाहिए और अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो भी अध्यापक है जो विकलांगों की जो प्रशिक्षण देते हैं, विकलांगों को पढ़ाते हैं, ऐसे अध्यापक जो विशिष्ट अध्यापक होते हैं उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था भी अलग से होनी चाहिए। ऐसे जो कि उनकी विकलांगों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता को पहचान सके, उसके अनुसार वो शिक्षण कार्य करवा सके, अध्यापन कार्य करवा सके, ऐसा प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा समय समय पर उनको प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि विशिष्ट अध्यापक जो कि विकलांगों के लिए जो अलग से जो अध्यापक होते वो बखूबी उनकी विकलांगों की जानकारी उनको हो, उनको सुविधा प्रदान करके शिक्षा से वो जोड़ सके। ऐसी प्रयास भी सरकार को करने चाहिए। अगर सरकार ऐसे प्रयास करेंगे तभी शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता कायम हो सकती है, वो उनको प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें व्यवसायिक प्रशिक्षण, अध्यापकों प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। अगला है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी हम कई प्रकार की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। सरकार के द्वारा कई प्रकार की ऐसी योजना है उनके द्वारा हम प्रौढ़ों को भी कई प्रकार की शिक्षा से जोड़ सकते। शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता के लिए हम कई प्रकार से हम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्र खोले जाए। जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सतत शिक्षा के केंद्र खोले जाए ताकि प्रौढ़ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, साक्षरता उनमें अपनाई जा सके और ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, महिला है, इनसे जुड़ सके और सतत शिक्षा प्राप्त कर सके और वो उनसे जुड़ करके अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, अपने जीवन का निर्वाह कर सके। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता के लिए बताई गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा के केंद्र खोले जाए। सरकारी एजेंसी, जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से श्रमिकों को शिक्षा दी जाए। सरकारी एजेंसी कई प्रकार के ऐसे उपक्रम है जिनके आधार पर हम एजेंसियों की व्यवस्था के अनुसार जो श्रमिक लगे, मजदूर लगे हुए उनको हम शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि शिक्षा प्राप्त के अपने रोजगार को और ज्यादा बढ़ा सके, अपनी तकनीकी का माध्यम उसमें अपना सके ताकि रोजगार के अवसर उनको ज्यादा मिल सके, वो मेहनत से उसको ज्यादा मजदूरी मिल सके। ऐसे श्रमिकों को भी हमें प्रशिक्षण में शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसी कई प्रकार की योजना सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता के लिए बताई गई है क्योंकि प्रौढ़ों के लिए जो कि उनकी उम्र बढ़ गई है, ज्यादा उम्र के वो भी पढ़ सकते। स्वास्थ्य भी उनको ठीक प्रकार से स्वास्थ्य की शिक्षा उनको देनी चाहिए ताकि अपने जो श्रमिक वर्ग है जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा की भी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी भी उनको मिले। ऐसी जो शिक्षा के अंतर्गत उनको जोड़ा जाए ताकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क में वास करता है, ऐसी बात हम कर सकते हैं। और उनका स्वास्थ्य सही रहेगा ताकि आर्थिक तंगी उनको नहीं आएगी और ठीक प्रकार से वो श्रमिक का कार्य ठीक प्रकार से कर सकेंगे और शिक्षा से जुड़ सके। और स्वयं शिक्षा में सहायता करना,
स्वास्थ्य एवं स्वयं शिक्षा में सहायता कर सकते हैं कि वो स्वयं भी पढ़ सकते हैं और शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं और कई प्रकार के रोजगारमुखी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ऐसी कई प्रकार की योजना है जो सरकार के द्वारा हमें शिक्षा के समान अवसरों की समानता प्रदान की जाती है। इसलिए शैक्षिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम बनाया गया शिक्षा के, वो कई प्रकार के पहलुओं को जोड़ते हुए बनाया गया है। शिक्षा के अंतर्गत हम कई प्रकार की शिक्षा की बाधाएं कौन कौन सी है, उन बाधाओं को दूर करने में भी हम कई प्रकार से, जैसे हमें आर्थिकता की बाधा, सामाजिक बाधाएं, ठीक है, शैक्षिक बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं, ये कई प्रकार की ऐसी बाधाएं आ जाती है जहाँ शिक्षा में हम रुकावटें पैदा करती है। इन रुकावटों को दूर करते हुए हमें शिक्षा के अवसरों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सके, शिक्षा की योजनाओं से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, शिक्षा की योजनाओं को जुड़ने के लिए हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों के माध्यम से तभी हम ले पाएंगे जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे। और इन योजनाओं से जुड़ने के लिए हमें महिलाओं में समानता के अवसर प्रदान करने चाहिए, महिलाओं को भी जानकारी मिले, महिलाएं भी जागरूक हो सके, महिलाओं को शिक्षा से जागरूकता के लिए हमें साक्षरता के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो भी महिला अनपढ़ है वो साक्षर बनना चाहती है, पढ़ी लिखी होना चाहती है, उन्हें प्रचार प्रसार के माध्यम से साक्षरता से हम जोड़ सकते हैं, ये भी एक माध्यम हमारा होना चाहिए। अनुसूचित जाति शिक्षा की व्यवस्था में छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजातीय शिक्षक की नियुक्ति की योजना, अनुसूचित जाति प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था हमें होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में विषयों का निर्माण भी हमें करना चाहिए। छात्रवृत्ति, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को हमें खोलना चाहिए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए हमें कई प्रकार की ऐसी जो हमारे संविधान में जो स्थिति है, सुधार हेतु हमारा प्रयास उनके लिए करना चाहिए। ऐसे विकलांग शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार का पाठ्यक्रम उनके लिए बनाया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट बालकों की पहचान हो सके, ठीक प्रकार से वो उनको पढ़ाई हो सके और वो भी अपने जीवन का निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके। और प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम है उनके लिए सतत शिक्षा के केंद्र खोले जाए, सरकारी एजेंसियों के लिए श्रमिकों को शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य एवं स्वयं शिक्षा की सहायता उनको मिल सके। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको क्लियर करके ये पढ़ाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी ये समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।